अगर आपको इंटरव्यू देना है या आप इंटरव्यू देना चाहते हो सेल्समैन की पोस्ट पर, तो ये 11 सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और इन 11 सवालों में से कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जो छूट सकता है। ये 11 सवाल तो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे और इसके अलावा भी कुछ और पूछा जा सकता है, तो इन 11 सवाल को बिल्कुल मिस नहीं करना, एक एक बात को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल हमारे पास है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। अगर आपका सीवी एग्जामिनर ने, एचआर ने ले लिया है और आपका नाम सुमन है, शुभम है, राजीव है, रुस्तम है, कुछ भी हो सकता है, तो आपसे वो सिंपली एक ही बात पूछेंगे कि आपका नाम क्या है या फिर आप अपने बारे में कुछ बताओ। और अगर सीवी ऑलरेडी ले रखा है तो वो आपका नाम लेके भी पूछ सकते हैं कि शुभम अपने बारे में बताओ या जुनैद अपने बारे में कुछ बताओ। तो आपको अपना नाम नहीं बताना है और अपने बारे में, अपनी स्टेट के बारे में, अपने जिले के बारे में और किस पोस्ट पर जॉब करने जा रहे हो इसके बारे में अच्छे से बात करना है, अच्छे से बताना है। जैसे सर मेरा नाम जुनैद है या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के उस गांव से आया हूं और मैं सेल्समैन की पोस्ट पर नौकरी करना चाहता हूं, यहां पर इसलिए आया हूं इस इंटरव्यू को देने के लिए। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आप इस करियर को क्यों चुनना चाहते हो, आपने यही करियर क्यों चूज किया, तो आपको ये बताना है। इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो कि सर मुझे लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए काम करना, ट्रेवल करना, लोगों के पास जाना, उनको कोई सामान बेचना, सेल्स करना मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने सेल्स को अपना एज ए करियर चुना। साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि सर सेल्स में बहुत अच्छा पैसा है और मुझे मेहनत करनी है तो इसमें बहुत स्कोप है, मैं आगे भी चला जाऊंगा। इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ तरीके बताओ। जी हाँ, एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया सेल्स को इंप्रूव करना है, हमारी सेल्स डाउन जा रही है, आप इसको कैसे इंप्रूव करोगे। इसका सिंपल सा आंसर ये है दोस्तों, आप उनको कहेंगे कि सर सेल्स को इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे सबसे पहली चीज, साथ ही साथ हम रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे लोगों के बीच में, जिसकी बदौलत हमारे जो ट्रस्ट इशू हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो जाएंगे, लोग हम पर ट्रस्ट करेंगे और जब एक बार लोगों ने हम पर ट्रस्ट कर लिया तो हम फिर कुछ भी सेल कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 49 रुपीज कॉस्ट आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो भैया। अगर आप एज ए सेल्समैन किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हो तो आपसे सामने वाला बंदा ये पूछ सकता है, मान लो आप एचडीएफसी में गए हो तो वो पूछ सकता है कि एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या जानते हो, जो यहीं पे इंटरव्यू देने आए हो या इसी पोस्ट पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो। तो आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ के जानी है कि मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या क्या जानता हूं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें समझता हूं, मुझे क्या क्या पता है। उसका डीप मतलब यही है कि आप कितना जानते हो हमारी कंपनी के बारे में जो मुंह उठा के यहाँ पे इंटरव्यू देने चले आए। सीरियसली लेना इस बात को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि हमारी सेल्स जो है वो नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, कंपनी लॉस में आ रही है, तो कैसे आप उसको प्रॉफिटेबल बनाओगे, कैसे चीजें प्रॉफिट में आएंगी ये बता दो। इसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा ऑथेंटिक आंसर ये है, आपको सिंपली कहना है कि सर देखिए हम जो काम करेंगे ना वो करेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेस पर। ठीक है, जब हम किसी से दोस्ती करेंगे, जब हम किसी से यारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रस्ट इशू खत्म हो जाएंगे और जब एक बार बंदा कोई हम पे ट्रस्ट कर लेता है तो फिर हमारी सेल्स क्या, किसी भी चीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम बेच सकते हैं और कितनी भी अच्छी सेल्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आपका अब तक का सबसे टफेस्ट टाइम क्या रहा। एग्जामिनर पूछ रहा है अब तक का आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम क्या था, आपने उससे कैसे डील करी। तो जी हाँ, आप कोविड का एग्जांपल दे सकते हो या फिर आप कोई भी आपके घर में हादसा होता है उसका एग्जांपल दे सकते हो। मे भी ना हुआ हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ टफेस्ट होता ही है। अगर उसने जन्म लिया इस दुनिया के अंदर तो जाहिर सी बात है आपको बयान करना है, बताना है एग्जामिनर को, सच बताना है, झूठ नहीं बताना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप सेल्स में जा रहे हो, सेल्समैन की पोस्ट पे जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछा जाएगा, सेल मी दिस पेन, ये पेन मुझे बेच करके दिखाइए। तो भैया उसको आपको बोलना है कि सर ये पेन तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इसका मैं आपको एक छोटा सा आंसर बता दूं, पेन बेचना यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है चीज, जरूरत को पैदा करना। किसी भी चीज की जरूरत को पैदा अगर आप कर सकते हो तो आप पेन क्या, आप कुछ भी बेच सकते हो। तो सर हम जहां भी जाएंगे हम चीजों की जरूरत को पैदा करेंगे। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं लेकिन नहीं बिक पाते हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड के एक्चुअली में फायदे ही गिनाएंगे। क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी हैं अपने, लेकिन हम वो नहीं बताएंगे। हमको चोरी नहीं कर रहे, हमको डकैती नहीं डाल रहे, लेकिन हम तो अपने फायदे बता रहे हैं भैया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है, उससे होने वाले नुकसान के बारे में हमने बात नहीं की। तो आप भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस जॉब को करने के लिए आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है। जी हाँ,
देखिए एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि सेल्स में आ रहे हो भैया, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसने मोटिवेट कर दिया कि सेल्स में आओ। लोग कहते हैं तो बकवास करियर है, कौन धक्के खाएगा धूल में, धूप में, मट्टी में, बारिश में। लेकिन आपको एक ही चीज बोलनी है, सर जिस चीज में इतना पैसा है, जिस चीज में इतनी इज्जत है, जिस चीज में इतनी शोहरत है कि मुझे जहां भी, कि मैं जहां को निकलूंगा लोग पहचानेंगे, जिधर जाऊंगा उधर से काम मिलेगा, हर एक बंदे से काम मिलेगा, हर एक तबके से काम मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रईस हो, चाहे वो फकीर हो, सबसे मुझे काम मिलने वाला है। तो यार ये प्रोफेशन तो बेस्ट है। और फिर सर घूम फिर के अगर बात आती है पैसे की, तो सर जितनी मेहनत मैं यहां पर करूंगा उसके हिसाब से मुझे पैसा भी मिलेगा, और ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। इंसेंटिव बेस्ड जॉब है, कहीं ना कहीं कमीशन सेल्समैन में लगने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर ये भी एक बात है, कहीं ना कहीं मोटिवेट तो सारी चीजें कर रही है, लेकिन सर पैसा भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका इंटरव्यू जब ऑलमोस्ट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर भी आपको जरूर करना है। ये नहीं कहना कि सर नहीं मेरे को नहीं पूछना। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि जुनैद आपका इंटरव्यू यहां पर ही एंड हो गया, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो क्या? तो आपको यह नहीं कहना कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं पूछना। एग्जामिनर सोचेगा इसका मतलब इसको सब कुछ ही पता है, तो आपको यहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन चिपका ही देना है एग्जामिनर को। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि जुनैद कुछ पूछना चाहते हो, तो सिंपली पूछना है सर जैसे कि आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये एक सेल्स बेस्ड जॉब है, कहीं ना कहीं कमीशन बेस्ड जॉब है, तो मुझे यहां पर कितना % का इंसेंटिव देखने के लिए मिलेगा? अगर मैं एक डील को क्लोज करता हूं, या मैं एक सेविंग अकाउंट ओपन करता हूं, या मैं एक क्रेडिट कार्ड सेल करता हूं, तो मुझे क्या इंसेंटिव मिलेंगे, क्या बोनसेस मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आपको पूछना जरूर है बहरहाल, लेकिन ये एक सैंपल आंसर हो सकता है, तो जरूर पूछिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्लाइंट से लॉन्ग रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करेंगे आप। देखिए इसका आंसर बहुत अच्छे से दे दूं आपको। क्लाइंट जो होता है दोस्तों, एक बार किसी का काम निकल गया, फिर बंदा आपको व्हाट्सएप में रखे ना रखे ये भी नहीं पता, लेकिन आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं हर एक चीज के लिए फॉलोअप लेना है, ठीक है। रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए क्लाइंट स्टेटस लगाता है, कुछ भी करता है व्हाट्सएप पे, आप रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप उससे खुद पूछ सकते हो सर किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, आपने जो पॉलिसी ली थी उसकी डेट अब रिन्यूअल कराने की आ गई है, तो आप रिन्यूअल करा सकते हो। सर आपने जो लोन लिया था उसकी ईएमआई आ गई है सर, 13 तारीख को आपको फिल करनी है सर, ध्यान है आपको। इस तरीके से छोटे छोटे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बिल्ड रहेगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आप उससे बात ही नहीं करते हो, मेरा तो हो गया लोन डिपार्टमेंट का काम था, मैंने तो लोन करा दिया, भाड़ में जाए, तो ये आपकी गलती है। आपका क्लाइंट आपके ही पास रहना चाहिए, एचडीएफसी बैंक का क्लाइंट एचडीएफसी बैंक के पास ही रहना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी। तो आप इसका इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको एक सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, मेरी सलाह को जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर नौकरी चाहिए, तो मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, एक फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को आप जरूर फिल करिएगा। बहुत ही बेसिक सी डिटेल आपसे मांगी गई है। कोशिश मैं ये करूंगा, अगर आपने वो फॉर्म फिल कर दिया, मैं आपकी नौकरी लगवा के दूंगा 15 से 20 हजार रुपये महीना की। और आपको मैं दिल्ली नहीं बुलाऊंगा, आपकी ही लोकेशन पे आपको जॉब दिलाऊंगा, आपके ही जिले में आपको जॉब दिलाऊंगा, आपके ही एरिया में 30 to 40 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, क्वेश्चन नहीं है सलाह है। सलाह ये है मेरी कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे अपने कपड़ों का खास ध्यान रखेंगे। हम किसी से मिलने जाते हैं, हमारी शादी का मामला आता है, कोई भी तरीके का किसी भी मामला आता है, कोई फेस्टिवल आता है, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। और दोस्तों ये तो जिंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है, तो कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहन के जा रहे हो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ। वैसे तो मैं मना ही करता हूं कि कोट पैंट ना पहन के जाओ, अगर आपकी हैसियत कोट पैंट पहनने की है बिल्कुल पहन के जाइए। आपकी हैसियत अगर ऑटो में जाने की है बिल्कुल जाइए, कोट पैंट पहन के ऑटो में जाइए, यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी हैसियत फरारी में घूमने की है, नौकरी करना चाहते हो कर सकते हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। बहरहाल आप अपने कपड़े अच्छे पहनकर जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जिसने बोली है बात बिल्कुल सही बोली है। ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, अगर आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाना है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फटाफट अपना एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।